ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ PDM ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਠੋਕੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਸਾਰੀ PDM ਔਰ उन सारे लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋग ऐ समझ रहे सी कि इमरान खान और शहबाज गिल नूं असीं अरेस्ट करके फड़ के उहदे कारकुनां नूं डरा के धमका के असीं बिठा लांगे, और जितना तुम रास्ता रोकोगे इमरान खान उतना ताकतवर होके उतना उभर के बाहर आएगा। तुम जितने लोगों, जितने शहबाज गिल और जितने नौजवानों को पकड़ोगे, तहरीक और उभरेगी और नौजवान बाहर निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। अभी डॉक्टर शहबाज गिल की रिहाई होने लगी है, कारकुनान यहाँ मौजूद है, उनका इस्तकबाल करने के लिए क्या कहना चाहेंगे भाई आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना कोई बगावत तो नहीं। मैं उन सब इक़्तिदार लोगों से मुखातिब हूँ कि आप मुझे एक बात बताएं कि हक के लिए लड़ना कहाँ बगावत है, हक के लिए लड़ना कहाँ का मसला है। आप मुकद्दस गए नहीं हैं, आप पे तनकीद तब होगी कि जब आप इंटरफेयर करेंगे, जब आप अपने दायरे इख्तियार में रह के काम करेंगे। सियासतदानों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप पे तनकीद नहीं की जाएगी। आप अपना काम करें, सियासतदानों को अपना काम करने दें, आप किसी भूल में ना रहें। शहबाज गिल अभी बाहर आ रहा है, शहबाज गिल का आप कुछ नहीं बिगाड़ सके। शहबाज गिल एक वफा का नाम है, और शहबाज गिल ने इमरान खान के साथ एक सच्चे साथी होने का सबूत दिया है, और वो इंशाल्लाह दोबारा आएगा और उसी तरह आपको रगड़ा देगा जिस तरह वो पहले रगड़ा देता था, क्योंकि वो हक की बात करता था, सच की बात करता था। और सच और हक की बात करने का गला आप नहीं दबा सकते, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इतना मजबूत हो चुका है। और आप कब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने कंट्रोल में रखेंगे, प्रिंट मीडिया को कब तक कंट्रोल में रखेंगे? इमरान खान अब लोगों के अंदर घर कर चुका है, खवातीन के अंदर घर, दिल के अंदर घर कर चुका है। हमारी माएँ बूढ़ी जिनको सियासत का पता नहीं था, वही आज घर में कहती हैं कि ये चोरे लुटेरों ने बिजली का क्या हाल कर दिया, कितनी महंगी कर दी है, महंगाई कितनी कर दी है। ये लुटेरे हैं, ये जो बाहर से इमदाद आते हैं ये भी खा जाएंगे, सैलाब का दिया हुआ पैसा ये खा जाएंगे। ये लुटेरे हैं, इन पे नहीं है। अब सिर्फ मुल्क के लिए, फ्यूचर के लिए जो लीडर है, जो मुस्लिम उम्मा का लीडर है, वो इमरान खान है। इमरान खान के अलावा हमें कोई लीडर कबूल नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि इमरान खान को जो अवाम की सपोर्ट है, हक की सपोर्ट है, वोटिंग के ज़रिए आप वोट को इज्जत दो, उसको रिस्पेक्ट दो और उसको आगे आने दो। आप इलेक्शन करें, वोट जिसके साथ जाएँ आप उसको मुंतखब होने दें, ना कि आप मर्जी से लोग लेके उन पे ज़बरदस्ती करें। मेरी यही गुजारिश है, फौरी से फौरी इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, डॉक्टर शहबाज गिल को टॉर्चर किया गया, तशद्दुद किया गया, उसके बाद अभी रिहाई हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? जो मकसद था क्या वो पूरा हो गया उनका? ये मकसद उनका कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ये शहबाज गिल पे जो टॉर्चर किया गया, जो उनके साथ बदफेली गलत तरीकाकार अपनाया गया, उनको जद्दोकोब करके कि वो खान के खिलाफ बयान दें, ऐसा ये करने में कामयाब नहीं हुए। मैं एक अहम इसमें पैगाम देना चाहता हूँ कि शहबाज गिल एक आप खान साहब अब सामने रख के ये चीज़ करें। और पंजाब में जो एक कल्चर पुलिस का है, हर थाने में, हर पुलिस स्टेशन में हर रात यही काम होता है जो शहबाज गिल के साथ होता रहा। आप इस कल्चर को ख़त्म करें। ये थाना कल्चर, इसमें पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होने चाहिए, एजुकेटेड लोग को भर्ती करें, एजुकेटेड लोग इंस्पेक्टर लगे, SHO लगे। ये जो शहबाज गिल के साथ है ये तो मीडिया पे आ गया है। आप किसी थाने का विजिट कर लें, हर थाने में हर रात यही काम होता है जो शहबाज गिल के साथ किया गया। और इसी तरह झूठे FIR करके गरीब लोगों को, ये सरमायादारों के अंडर इनको रख के पुलिस स्टेशनों को ये जुल्म सितम आम लोगों के साथ पहले भी किया जाता है। खान साहब आप बदला ना लें शहबाज गिल का। आप खुदारा पंजाब में या बाकी जो पाकिस्तान के थाना कल्चर है उसको ख़त्म करें, और उसमें ऐसा निज़ाम मुरतब करें कि गरीब आवाम को इंसाफ हो सके और किसी के साथ ऐसा जुल्म ना हो। अभी रिहाई को लेके क्या जज्बात हैं आपके? रिहाई को लेके हम बहुत खुश हैं कि शहबाज गिल साहब, एक हमारे पार्टी के साथी, वो वापस आ रहे हैं। और ये ओछे हथकंडे इन लोगों के, जो ये खामोश लोग हैं, इनके अब सामने आ गए हैं। और शहबाज गिल जब बाहर आएंगे इनको एक एक करके बेनकाब करेंगे, एक एक करके डिटेल में इनकी वो बातें बताएंगे जो किसी को नहीं पता था। और हम बहुत खुश हैं सारा इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
शहबाज गिल की रिहाई होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, शहबाज गिल की रिहाई आज पाकिस्तान की हक और सच की फतह है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन और पाकिस्तान की आवाम को आज पता चल गया है कि शहबाज गिल हक और सच के ऊपर थे और उनको कामयाबी हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनल्ला ने आज जब उनकी बेल की तो पाकिस्तान में खुशी की लहर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों में खुशी की लहर ये थी कि एक हक और सच की फतह आई। उन तमाम कुव्वतों ने जिन्होंने शहबाज गिल को टॉर्चर किया, जिन्होंने उस पर तशद्दुद किया, उन सब को उन्होंने ये पैगाम दिया कौम ने कि आप जो मर्ज़ी कर लें, हर लड़का, हर नौजवान, हर मर्द शहबाज गिल है, इमरान खान का खिलाड़ी है और इमरान खान के खिलाड़ी और शहबाज गिल के नाम के साथ तो हमेशा जब वफा का नाम लिखा जाएगा तो शहबाज गिल का नाम लिखा जाएगा। उसने ये साबित किया कि मैं एक कप्तान का वफादार खिलाड़ी हूँ और मैं इस वफादारी को निभाऊंगा। इन्होंने इनकी नून लीग की, PTM की उज़मा बुखारी ने टीवी पे ट्वीट्स में बैठ के किया। हमारा मकसद शहबाज गिल नहीं था, हमारा मकसद उसका चीफ था। तो आप जो मर्ज़ी कर लो। ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी की एक गल दस देवां गिल साहब की, ਉਹੀ गल मैं फिर अज पूरी PTM ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ कि जट्टां ਦਾ ਪੁੱਤ आ रहा बाहर, ਤੁਹਾਡੀ मंजी पीढ़ी उत्थे तक ठोकेगा जिथे तक ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र आएगी और ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा उस सारी PTM और उन सारे लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ लोग ऐ समझ रहे सी कि इमरान खान ਨੂੰ और शहबाज गिल ਨੂੰ ਅਸੀਂ अरेस्ट करके फड़ के ਉਹਦੇ कारकुनां ਨੂੰ डरा के धमका के ਅਸੀਂ बिठा लांगे और जितना तुम रास्ता रोकोगे इमरान खान उतना ताकतवर होके उतना उभर के बाहर आएगा। तुम जितने लोगों, जितने शहबाज गिल और जितने नौजवानों को पकड़ोगे, तहरीक और उभरेगी और नौजवान बाहर निकलेंगे। जी पहले तो मैं गल इत्थों शुरू करांगा कि जट्टां दा पुੱਤ आ रहा, तुहाडी पीढ़ी मंजी उत्थे तक ठोकेगा जिथे तुहानूं नज़र आएगी और मत्थे रंग दिया कि जट्टां दा पुੱਤ आ रहा। पंजाबी च कहंदा जदों जट बाहर आंदा नत्थ पा दिंदा है। जट्टां दा पुੱਤ अज आके तुहानूं दसेगा उन सारे ज़मीर फरोशां नूं, उन सारे बिकाऊआं नूं, उन सारे मीडिया ते बैठे पैसे लैके गल्लां करन वालियां नूं और तमाम हवारियां नूं जिन्हां ने तनकीद और झूठे और बेबुनियाद गल्लां कीतियां। सिर्फ और सिर्फ इन्हां दे अपने मूँह चों निकलियां होईयां गल्लां इन्हां दे गल पैणगियां। जनाब उज़मा बुखारी साहिबा आके टीवी ते आंदियां ने ते ट्वीट करदियां ने कि साडा असल मकसद शहबाज गिल तो ਉਹਦੇ चीफ ਦਾ ਉਗਵਾਣਾ ਸੀ। इमरान खान ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੋਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਠੋਕੇਗਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ, हर कारकुन इमरान खान का पिछे जान देने तैयार है। शहबाज गिल ने आज जो मिसाल कायम की, उस मिसाल की सबसे बड़ी बात यह है कि 36 रोज़ा उसके ऊपर जो जिस्मानी तशद्दुद किया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उससे हर गंदे से गंदा हरबा इस्तेमाल किया गया कि वो चीफ़ के ख़िलाफ़ बोले, लेकिन वो अपने चीफ़ के वो कप्तान इमरान खान के साथ सीधा पलाई दीवार बन के खड़ा रहा। और वफा, जब भी वफा की बात होगी तो शहबाज गिल तेरा नाम होगा। वफा का नाम पुकारा जाएगा तो शहबाज गिल का नाम याद आएगा। एक बात उसने साबित की कि इमरान खान का वो सिपाही था, सच्चा सिपाही था, डट के खड़ा था और उन तमाम कुव्वतों ने जिनने उसके साथ तशद्दुद किया, जुल्म किया, क्योंकि वो बिकाऊ माल नहीं था, वो बिका हुआ नहीं था। ये जो 25-25 करोड़ में MNAs MPs बिके थे, आज देखो कि हर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन शहबाज गिल बन गया है। हर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन बाहर निकल आया और एक ही आवाज़ है, डट के खड़ा है अब कप्तान, ठीक करेगा अब कप्तान। बताएं, अच्छा मुझे बताएं, अभी रिहाई होने लगी है तो आप देख रहे हैं कि पुलिस भी एक्टिव हो गई है, कारकुनान भी पहुंचना शुरू हो गए हैं, तो क्या जज्बात हैं? देखें जी, हम तो अपने इमरान खान का कोई भी सिपाही होता है तो हम ऐसे ही बाहर निकलते हैं। इन्होंने जैसी सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की, हमने 3.5 साल 4 साल के अंदर एक भी सियासी कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ। ठीक है, इन्होंने करप्शनें की, इन्होंने डाके मारे, उनकी सज़ाएं इनको मिलेंगी। यही गिल साहब ने कहा था, तो उन पे 12 मुकदमे करके उनको जेल में डाल दिया गया। जो झूठे और करप्शन और स्कैंडलाइज लोग होंगे पाकिस्तान की, इनके मकसूद चपरासी के अकाउंटों से 35 अरब रुपया निकलता है और वो जो इनकी इंक्वायरियाँ करने लगते हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो मर जाते हैं, उनको दिल के दौरे पड़ जाते हैं। इनके ही क्यों मरते हैं? गिल साहब की 36 दिन की पेशियाँ हुई हैं, उनमें कोई भी नहीं आया। वहाँ पे पेशियों पे हमारी ख़वातीन, बहनें, बुज़ुर्ग, बच्चे, नौजवान हर पेशी में लाखों की तादाद में थे। आज जब उनकी रिहाई है तो इसी तरह हमारे कारकुन जोश में हैं। यहाँ पे नौजवान भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं। ये इमरान खान से नहीं, ये इमरान खान के नज़रिए से प्यार करते हैं, ये इमरान खान की सोच से प्यार करते हैं। ये पटवारी या जाले नहीं हैं,
ये इमरान खान की वो सोच, जो इमरान खान ने इनको आज़ाद किया, ये उससे प्यार कर रहे हैं। इनकी ज़िद है अब इमरान खान, अब रेड लाइन है इमरान खान। अब हर वो काम जो इस मुल्क के हक में बेहतर होगा वो होगा। और मैं आखिरी पैगाम ऐ देवांगा अपने व्यूअर्स नूं और देखने वालियां नूं, नया पाकिस्तान दे सफर नूं, जट्टां दा पुੱਤ आ रहा PDM वालियों, तुहाडी मंजी पीढ़ी उत्थे तक ठोकेगा जिथे तुहानूं लग पता जाएगा। बहुत शुक्रिया।